आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा और अल्पसंख्यक संस्थानों का मुद्दा चर्चा के केंद्र में है। इस बार बहस की वजह बने हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर राज्य के मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और मदरसों को सामान्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का सुझाव दिया है। उन्होंने इसके साथ ही एक नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की भी मांग की है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड से जुड़े बदलाव के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार उत्तराखंड मॉडल और उससे जुड़ी कानूनी प्रक्रिया का अध्ययन कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से अब तक मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का कोई आधिकारिक फैसला या घोषणा नहीं की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर कौस। तो क्या है पूरा मामला, क्या है प्रस्ताव के पीछे की दलीलें और क्यों इस पर सियासत तेज हो गई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि वर्तमान मदरसा बोर्ड व्यवस्था की समीक्षा की जाए और मदरसों को राज्य के सामान्य स्कूल शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाए। उनका कहना है कि धार्मिक शिक्षा अपनी जगह जारी रहनी चाहिए, लेकिन इसके साथ छात्रों को आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, गणित, तकनीकी विषयों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार मुखी पाठ्यक्रमों से भी जोड़ा जाना चाहिए। डॉक्टर सलीम राज का मानना है कि इससे मदरसा छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि मदरसा बोर्ड के स्थान पर एक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाए जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विकास और गुणवत्ता सुधार पर कार्य करे। डॉक्टर सलीम राज ने अपने प्रस्ताव में उत्तराखंड का उदाहरण भी दिया। उनका कहना है कि वहां शिक्षा व्यवस्था में किए गए बदलाव का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ भी अपनी परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने उत्तराखंड में अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी है। सरकार ये समझना चाहती है कि वहां किन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के आधार पर बदलाव किए गए और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था से किस प्रकार जोड़ा गया। हालांकि अभी तक सरकार ने इस विषय पर कोई आधिकारिक निर्णय या प्रस्ताव सार्वजनिक नहीं किया है। फिलहाल इसे शुरुआती स्तर का अध्ययन और समीक्षा बताई जा रही है। जैसे ही ये चर्चा सामने आई, प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पार्टी का कहना है कि यदि राज्य सरकार बिना व्यापक चर्चा और संवैधानिक प्रक्रिया के मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का प्रयास करती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शिक्षा सुधार के नाम पर किसी भी समुदाय की शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों से संवाद होना चाहिए और संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। मदरसा बोर्ड को बंद करने का निर्णय असंवैधानिक है, गलत है और अनुचित भी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कोई प्रयास होता है, निश्चित तौर पर हम उसका विरोध करेंगे। संविधान में सारे अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकार दिया हुआ है जो अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थाएं खोलें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, और ये भी ऐसा कोई प्रयास होता है कि उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से कोई कदम उठाया जाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भाजपा का तर्क है कि सभी बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि इस विषय पर सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक नीति या निर्णय घोषित नहीं किया गया है। इसी कारण राजनीतिक दल अपने अपने दृष्टिकोण से इस मुद्दे को देख रहे हैं, जबकि वास्तविक निर्णय सरकार के आधिकारिक रुख के बाद ही स्पष्ट होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो उसे संवैधानिक प्रावधानों, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों और संबंधित कानूनों
के अनुरूप ही लागू किया जा सकता है। फिलहाल ये स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। सरकार केवल विभिन्न राज्यों के मॉडल और कानूनी पहलू का अध्ययन कर रही है। आने वाले समय में यदि कोई नीति बनाई जाती है तो उस पर कैबिनेट, विधेयक, विशेषज्ञों, संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों के स्तर पर विचार विमर्श होना स्वाभाविक होगा। फिलहाल पूरे मामले में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने मदरसा शिक्षा में सुधार और मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का सुझाव दिया है। दूसरी, राज्य सरकार की ओर से अभी तक मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया। इसके बावजूद इस मुद्दे ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक पक्ष इसे शिक्षा सुधार की दिशा में कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे अल्पसंख्यक शिक्षा से जुड़े अधिकारों के संदर्भ में देख रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार अध्ययन के बाद क्या निर्णय लेती है और क्या इस विषय पर कोई औपचारिक प्रस्ताव सामने आता है। फिलहाल तो मदरसा बोर्ड हमारे छत्तीसगढ़ में है और ये 15 साल जब भाजपा सरकार थी तो उन्हीं के द्वारा गठन किया गया था मदरसा बोर्ड में। उसमें कुछ आंशिक रूप से कुछ पेमेंट मदरसा बोर्ड के द्वारा जो एफिलेटेड थे उनकी स्कूलों में वहाँ दिया जाता था, तो सारी सुविधाएं थी और काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही थी वहाँ पे। जहाँ राजनांदगांव में जो है मदरसा आजम हिंद स्कूल, उसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश पढ़ाई हो रही है। तो हमारा ये कहना है कि सलीम राज जी को मदरसा बोर्ड को बंद करके एक नया प्राधिकरण लाने की क्या औचित्य है, और वो चाहते हैं कि तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर वगैरह तो वहाँ भी वो मदरसा बोर्ड के माध्यम से भी कराया जा सकता है ना। इसको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं और सलीम राज जी का ये कोई अधिकार नहीं है। कोई मुस्लिम समाज इससे ये तैयार नहीं है कि यहाँ पे प्राधिकरण गठित किया जाए। छत्तीसगढ़ में मदरसा बोर्ड को लेकर चर्चा जरूर तेज हुई है, लेकिन फिलहाल ये केवल सुझावों, अध्ययन और राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्तर पर है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक फैसला घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड मॉडल के अध्ययन के बाद राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक संवाद किया जाता है। फिलहाल इतना तय है कि ये विषय आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों में चर्चा का महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।